हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग सभी को। साइड वाला टीवी ऑन करिए, खुश रहिए। लाइव है। कल का भी सवाल रह गया था क्या? शायद आखिरी का 2 सवाल था ना। देखिए, कल का 2 सवाल करके फिर आज के पहले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 24 और 25 ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं ज्योमेट्री का सवाल है और यहां पर कुछ इसका भाषा दिया हुआ है और उसी पर 2 सवाल है 24 और 25, है ना। ज्योमेट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, इस सवाल को कैसे करेंगे सीखिएगा सभी लोग। कहता है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें AB का मान 6, BC का मान 10 और CA का मान 8। आप बताओ, भुजा 6, 8, 10 है, तो 6, 8, 10 ट्रिपलेट नंबर है क्या? इससे कंफर्म होता है कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चलिए यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल हम बना भी लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हम बना भी लेते हैं। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब देखो, यहां पर A है, ये B है और ये C है। देखिए, AB का मान 6 दिया है ई वाला, और BC का मान 10 दिया है, और फिर CA का मान कितना दिया? 8 दिया है। सवाल कहता है कि शीर्ष A, B और C को केंद्र लेते हुए, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। पिंटू क्या बोल रहा है? ब्याह कर लिए सर। तेरी अच्छी बात है ना, तो ब्याह कर लिया तो लाइब्रेरी में क्या पढ़ रहा है ना, घर पे जाओ। है कि नहीं बात? अरे सर हम ब्याह कर लिए लाइब्रेरी में, है ना, तो ये गलत जगह पे आप है ना। ब्याह कर लिए और लाइब्रेरी में बैठे हुए, बताइए ना। आगे बढ़े ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? बोले सर हम ब्याह कर लिए लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ना, तो अब गलत जगह पे हो। आइए चलिए, अपनों की छत्र छाया में पड़ी है ना, उसका आनंद अलग है ना। ए बी और सी केंद्र लेते हुए 3 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। देखिए, यहां पर पता है ये तीनों जो शीर्ष है ना, इसको सेंटर मान करके, इन तीनों शीर्ष को सेंटर मान करके सर्कल खींचना है, और ऐसा सर्कल खींचना है कि वो बाह्यतः अन्य 2 सर्कल से भी टच करे। तो कुछ इस प्रकार का ऐसे होगा। घबरा गया? कुछ इस प्रकार होगा आपका, ऐसे होगा आपका। भावनाओं को समझिएगा। फिर ऐसे आपका होगा, इधर से फिर आपका ऐसे होगा आपका, है ना। ये सर्कल का सेंटर ये है, इस वाले सर्कल का यहां ये है, और इस वाले सर्कल का सेंटर ये है आपका। अब देखो, ये जो सेंटर A मान करके सर्कल खींचे हैं, क्या बाहर में ही दोनों सर्कल को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां पर ये B को सेंटर मान के जो सर्कल खींचे हैं, वो बाहर में 2 सर्कल को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां पर और यहां पर। यहां पर टच करेगा, है ना, भुजा पर, और यहां पर आपका ये C सेंटर मान करके सर्कल जो खींचे हैं वो अन्य 2 सर्कल को टच कर रहा है कि नहीं? यहां पर और यहां पर, है ना। तो वही बात तो लिखा है कि शीर्ष A, B और C को सेंटर लेते हुए 3 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 को बाह्यतः स्पर्श करता है कि नहीं बात? अन्य 2 को बाह्यतः स्पर्श करता है। अब सवाल कहता है वृत्त की त्रिज्याओं का योगफल कितना है? सुनिएगा जी, इसकी त्रिज्या R1 मान लिए, तो क्या ये भी R1 होगा? यहां से यहां तक R1, तो ये भी कितना बराबर ना होगा। इस वाले वृत्त की त्रिज्या को R2 कह दिए, तो ये भी क्या होगा? R2। इधर से भी R2, इधर से भी R2, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होता है। इसको हमने R3 कह दिया, तो ये भी कितना होगा? R3 होगा। अब बताइए, आप पूरा तीनों भुजा को आप सारे विद्यार्थी जोड़िए, तो तीनों भुजा को यदि जोड़िएगा तो 6 + 10 16 + 8 24 हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 6 + 10 + 8 कितना?
24, ऐसे आंसर 12 हो जाएगा, है ना। आप तनी जोड़िए, R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 प्लस R1। आपको लग रहा है कि अगर इन तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो R1 दो बार जुटेगा, R2 दो बार जुटेगा, R3 दो बार जुटेगा। दो को कॉमन कर लेंगे तो 2 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया तीनों भुजाओं का योगफल। और एक्चुअल में सम कितना है, 10 प्लस 8 प्लस 6 24 आपका है। बोलिए 2 से इसको काट देंगे हम, तो सवाल कहता है त्रिज्याओं का योगफल कितना होगा, तो क्या आंसर 12 होगा कि नहीं होगा, है। R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो है त्रिज्याओं का योगफल, तो आंसर कितना 12 हो जाएगा। तो हमने बनाया, आपके लिए मैंने इतना लिख के बनाया है। यह चीज आपको याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज हो और त्रिभुज के तीनों शीर्ष को सेंटर मान करके सर्किल खींचा जाए, जैसा कि आकृति में दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखना है कि त्रिज्याओं का योगफल परिमाप का आधा होता है। मैंने जैसे ही इस सवाल को पढ़ा तो जोड़ लिया था कि 6 प्लस 10 16 8 24 परिमाप हो गया और त्रिज्याओं का योगफल आधा होता है। बिना बनीले मार देना है 12, इतना बिना किए याद रहेगा। क्या याद रखना है कि किसी त्रिभुज, समकोणे में लागू नहीं होगा, सारे के सारे ट्रायंगल में लागू होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष को सेंटर मान करके अगर सर्कल खींचा जाए जो बाहर से एक दूसरे को टच करता हो, उन तीनों सर्कल का जो रेडियस का सम होता है वो परिमाप का क्या होता है, आधा होता है। एक भाषा जल्दी से लिख लीजिए यहां पर, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष को केंद्र मानकर, एक भाषा लिख लेंगे, इसको याद रखिएगा, सवाल 1-2 सेकंड का है। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष को केंद्र मानकर लिखेंगे, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष को केंद्र मानकर, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष को केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचा जाए, 3 वृत्त खींचा जाए, 3 वृत्त खींचा जाए जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे, 3 वृत्त खींचा जाए जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे, 3 वृत्त खींचा जाए जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे, 3 वृत्त खींचा जाए जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे, जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे, कॉमा दे दीजिए, लिखिए त्रिज्याओं का योगफल परिमाप का आधा होता है। त्रिज्याओं का योगफल परिमाप का आधा होता है। त्रिज्याओं का योगफल परिमाप का आधा होता है। लिख लिए, त्रिज्याओं का योगफल परिमाप का आधा होता है। तो परिमाप 24, तो त्रिज्याओं का योगफल 12। कुछ पूछना है इसमें किसी को? नहीं। आप देखो सवाल वही है, सवाल वही है और कहता है आपसे, सुन लीजिए, कहता है कि शीर्ष ए से BC पर खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई कितना है। बताइए कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और ए से क्या करना है, इस पर लंब डालना है। ए से BC पर क्या डालना है, लंब। और सवाल कहता है इस लंब की लंबाई कितना है। तो याद रखिएगा लंब की लंबाई जो होता है वो P गुना B बटा H होता है। किसी समकोण त्रिभुज में शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई P गुना B बटा H होता है। तो बोलिए कितना हो जाएगा जी, 8 गुना 6 और बटा कर्ण कितना है 10, 48 बटा 10 यानी आंसर 4.8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमेशा याद रखना है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यहां से जब कर्ण पे लंब डालेंगे ना तो लंब की लंबाई P गुना B बटा H होता है आपका। तो 8 6 48 बटा 10 4.8 हो गया। बड़े आगे याद रहेगा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से जब कर्ण पे ऐसा लंब डालते हैं तो लंब की लंबाई बराबर व्हाट, P गुना B बटा H। तो 8 6 48, H का मान 10 है, 10 से भाग देंगे आंसर 4.8 हो जाएगा। बड़े चलो ये खत्म पिछले दिन का सेट। दोनों सवाल कुछ सिखाया है, यह भी P गुना B बटा H और वो भी बता रहा है कि त्रिज्याओं का योगफल परिमाप का आधा होता है। 2 सवाल है ना। बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग पूछता है। ये CDS में आपका ऐसा सवाल पूछा गया है कि एक एक आपका दे करके उस पर 2 3 3 को आपका ज्योमेट्री में स्टेटमेंट दे करके पूछा है आपका। चलिए ये हमारा आज का पहला सवाल है
पैकेज 12 सेट नंबर 3 है आपका। देखिए भाई, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। 2 sin क्यू थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा किसके बराबर होगा? एक कंडीशन लगा रखा है कि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ दे रखा है। तो ऐसा करिए ना, ध्यान दीजिए यहां पर। आप बताइए, ऊपर में साइन थीटा को कॉमन कर सकते हैं क्या? तो साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन थीटा कॉमन किया तो माइनस का 1। बोलिए, नीचे में cos थीटा को कॉमन करेंगे तो cos थीटा को कॉमन करेंगे तो बच जाएगा 1। अब cos क्यू है तो cos को कॉमन करेंगे तो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। पता है, दोनों कट जाएगा, और साइन बटा cos बचेगा क्या? बचेगा साइन थीटा बाई cos थीटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? tan थीटा। अब कहोगे सर कट कैसे जाएगा? कट कैसे जाएगा? तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। देखिए, cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला आना चाहिए आप सभी को। देखिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला होता है cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा। और पांचवा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 5 गो फॉर्मूला, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, और ये हो गया 5 गो। cos 2 थीटा का 5 गो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos पावर 4 माइनस sin पावर 4, और 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। अब देखो, ये वाला 2 को देखिए, ऊपर नीचे वाला, पहला दूसरा वाला वही है यहां पर। देखिए, होता फॉर्मूला क्या है? होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। आई क्या लिखा है? 2 sin स्क्वायर माइनस 1। तो कोई बात नहीं, इसका मतलब होगा माइनस का cos 2 थीटा। देखिए, अगर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है तो होगा cos 2 थीटा। अगर उल्टा रहेगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1 तो मतलब माइनस cos 2 थीटा। माइनस में उलट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और नीचे वाला भी तो उल्टा है, होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रियल में होता है जो cos 2 थीटा के बराबर। इसका मान cos 2 थीटा, लेकिन क्या है ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का cos 2 थीटा। तो ऊपर भी माइनस का cos 2 थीटा, नीचे में माइनस का, तो कट नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन बटा cos, tan हो जाएगा। ये कुछ बुझा रहा है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो इसके बराबर होता है। अब कोई पूछेगा, आप यहीं से उलट के पूछेगा कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बताओ, तो आपका जवाब होगा माइनस cos 2 थीटा। जैसे आपको ये चीज पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पता है सबको। अब कोई उल्टा पूछेगा, कोई ऐसे आपसे पूछेगा कि बताओ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर कितना होगा, तो आप सोचिएगा कि तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। ये उल्टा पूछ रहा है कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बताओ, तो आपका जवाब होगा माइनस 1। वहां पर नहीं होगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। कोई पूछेगा tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो आपका धड़ से जवाब होगा माइनस का 1। सीधा में प्लस 1 तो उल्टा में माइनस का 1। वही बात है, उल्टा आया तो ऊपर भी माइनस में, नीचे में माइनस में, माइनस माइनस खत्म, और cos 2 थीटा भी खत्म, साइन बटा cos tan हो गया आपका। बड़े आगे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला एकदम डिटो फॉर्मूला है। ईवी cos 2 थीटा का, ईवी cos थीटा कट गया। cos 2 थीटा का 5 फॉर्मूला होता है, पांचों याद रखना है। कब सवाल पांचों में से किससे आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन में शुरू का 2 फॉर्मूला यूज हो रहा है। अरे बहुत सारे सवाल तो प्रीवियस में इतना पूछा है जी, दे देगा ना, ऐसे दे देगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/7। अब बोलेगा कि cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा का मान बताओ। अगर याद है कि दोनों बराबर होता है तो आंसर तुरंत मार देना, 3/7 होगा, बनाना ही नहीं सवाल। पूछता है इसका मान दे देगा 3/7, इसका मान पूछेगा, इस देगा ये पूछेगा, तो दोनों तो बराबर होता है, 3/7 आंसर हो जाएगा आपका। बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे गए हैं। बढ़े आगे चलिए, ये पांचों तनी याद रखना है। आइए,
देखो सवाल करने से पहले यहां पर आप सारे विद्यार्थी बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, सबको पता है। त्रिभुज के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। अगर आपसे यह कहा जाए कि b प्लस सी कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 180 माइनस ए होगा। बस ए को उधर भेज दो आप। b प्लस सी का मान कितना होगा? तो 180 माइनस ए होगा आपका। अब देखिए हमने 2 से इधर भी भाग कर दिया और 2 से इधर भी भाग कर दिया, तो क्या हो गया? b प्लस सी बाई 2। इधर क्या हो गया? b प्लस सी बाई 2। इधर देखो 2 से भाग दिए 180 में तो कितना? 90, और 2 से भाग दिए इसमें तो a बाई 2। मतलब क्या आ गया? b प्लस सी बाई 2 को हम बोलेंगे 90 माइनस a बाई 2। इसकी जानकारी होना चाहिए, इस पे सवाल बहुत पूछता है ना। देखो इसमें नहीं दिख रहा b प्लस सी बाई 2 है कि नहीं? देख लीजिए। तो याद रखना है कि अगर ए बी सी किसी त्रिभुज का कोण रहेगा, ए बी सी किसी त्रिभुज का कोण रहेगा ए बी सी, यहां पे लिखेगा कि b प्लस सी बाई 2 बताओ, b प्लस सी बाई 2, तो लिखेंगे हम उसके जगह पर 90 माइनस ए बाई 2। अगर यहां रहेगा a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी, तो यहां क्या होगा? 90 माइनस सी बाई 2 होगा, है कि नहीं बात? अगर यहां रहेगा c प्लस ए रहेगा, c प्लस ए रहेगा बाई 2, तो यहां क्या होगा? 90 माइनस बी बाई 2। अरे तीने गुना होता है ए बी सी, 2 गो वहां रहेगा और जो एगो बच जाएगा वो 90 माइनस उतना बटा इतना होगा। तो आप देखे होंगे ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे सवाल में ऐसा देखने को एंगल मिलता है, ऐसा एंगल देखने को मिलता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, इतना एग्जाम हॉल में नहीं करना है। तो अभी आपको समझा रहे हैं, सीधे b प्लस सी बाई 2 दिखेगा तो 90 माइनस ए बाई 2 रख देना और यहां 90 माइनस ए बाई 2 रख देना, है ना। हाँ, आया कैसे 90 माइनस ए बाई 2? तो उसके लिए मैंने ये चीज बताया है। हटा दिए अब इसको। अब देखो इस सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं। बोलिए, इसको हटा देंगे यहां से, इसे इसके जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 लिख देंगे। यहां भी हटाएंगे और यहां लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। आप सारे विद्यार्थी बताइए, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो यहां पे लिखेंगे cot 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 a बाई 2, जो एंगल रहेगा उतार देंगे, प्लस sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो यहां पर cos और जो एंगल रहेगा a बाई 2, और यहां पर देखो माइनस में cot a बाई 2 है और यहां माइनस में cos a बाई 2 है। तो बोलिए, प्लस में cot a बाई 2, माइनस में cot a बाई 2, प्लस में cos a बाई 2, माइनस में cos a बाई 2, खत्म, आंसर 0 हो जाएगा आपका। नहीं बुझाया? छाप लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। मान लीजिए वर्ग x का क्षेत्रफल p है, वर्ग x का क्षेत्रफल p है ना। देख लीजिए ये वर्ग है और इसका क्षेत्रफल क्या है? p है। अब कहता है इस वर्ग x के विकर्ण पर एगो वर्ग बना है। ऐसा करिए ना, इसके भुजा को 1 कह दिए, इसकी भुजा को 1 कह दिए। तो बताइए अगर भुजा 1 है तो विकर्ण कितना होगा? वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। पता है वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। इसमें ना पता तो लिख लीजिएगा, 8 बार बोलते हैं। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, है ना। तो भुजा यदि 1 है तो विकर्ण हो जाएगा √2 गुना भुजा, √2 गुना 1 √2 हो जाएगा। तब सवाल कहता है कि P जो है क्या है? P क्या है? तो वर्ग x का क्षेत्रफल है, और Q जो है वो इसके विकर्ण पर एगो इसे वर्ग बना है, इसके विकर्णवा पर एगो वर्ग बना है, उसका क्षेत्रफल Q है। तो सवाल करे बताओ P बाई Q कितना होगा, है ना। तो बोलिए इस वर्ग की भुजा कितना है? 1। इस वर्ग की भुजा 1, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा?
अब फिर इसके विकर्ण कितना है √2, तो विकर्ण पर जो वर्ग बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो √2 का स्क्वायर। अरे भी तो वर्ग है ना बना, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, बट यहां पर भुजा √2 है तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर। और पहले जो आपका एक भुजा वाला वर्ग था उसका क्षेत्रफल p था, और इसके विकर्ण पर जो वर्ग बना उसका क्षेत्रफल q है, तो कह रहा p अनुपात q, तो लिख दिए क्षेत्रफल। बोलिए आंसर कितना होगा, 1/2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। x y क्या नाम है इसका, कि x जो है वो पहलका वर्ग का क्षेत्रफल और y नाम है जो विकर्ण पर वर्ग बना है उसका। डाउट होगा पूछिएगा। बड़े आगे चलिए, हमारा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, सब लोग देखिएगा। समचतुर्भुज रोम्बस, रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है, बोलिए क्या होता है, 1/2 गुणे d1 गुणा d2, विकर्णों का गुणनफल होता है। याद रखा करिए, ये सब बिना फॉर्मूला का एडवांस पॉसिबल नहीं है, खासकर मेंसुरेशन आपका हर सवाल में फॉर्मूला यूज होगा, 1 गो 2 गो 3 गो, है ना। तो सबसे पहले जो समचतुर्भुज का एरिया होगा वो होगा 1/2 गुना d1 गुना d2 होता है। d1 d2 दोनों डायगोनल है। बोलिए एरिया कितना दिया, 336 दिया है। 1/2 पहला डायगोनल, एक विकर्ण की लंबाई 48 है। बताइए दूसरा विकर्ण पता है, नहीं, तो d2 निकल जाएगा। बोलिए 2 से काटेंगे इसको 24 बार में, और 24 से कटेगा भाई 24 से कम 24, 14 बार में, गुड। तो d2 बोले तो दूसरा विकर्ण निकल गया कितना, 14 निकल गया। एक विकर्ण सवाल में दिया है और दूसरा विकर्ण निकल गया 14। सवाल कहता है परिमाप बताओ, तो ऐसे परिमाप का फॉर्मूला भी होता है 2√d1² + d2², लेकिन फॉर्मूला से करिए विदाउट फॉर्मूला, फिगर से करिए विदाउट फॉर्मूला। जैसे देखिए फिगर हमने बना दिया यहां पर, यही समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होता है, पता है आपको, कि समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। 90 डिग्री पर बराबर बराबर, ये विकर्ण जो होगा बराबर बराबर बटेगा, और ये जो विकर्ण होगा वो भी बराबर बराबर बटेगा। याद रखना है, समचतुर्भुज बोले तो रोम्बस, रोम्बस का जो दोनों डायगोनल होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, और बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर भाग में बांटना होता है। अब देखिए भाई, ये बताइए पूरा ये डायगोनल कितना है, 48, तो 48 का आधा 24 हो गया। अब दूसरा का डायगोनल कितना, 14 निकला अभी, तो 14 का आधा 7। ट्रिपलेट याद है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो 7 24 25 ट्रिपलेट से सबको याद है। याद रखना भी है, 7 24 25 जो होता है वो ट्रिपलेट नंबर होता है। 7 है 24 है, ये 25 हो जाएगा आपका, 7 24 25। तो आप देख सकते हैं भुजा क्या मिल गया समचतुर्भुज का, 25। आपको ही पता है कि समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है। चारों भुजा बराबर, तो एक भुजा 25, तो चारों भुजा कितना 100। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योगफल होता है, तो आंसर हमारा सी हो गया, 25 हो गया 100। ट्रिपलेट, ऐसे अगर ट्रिपलेट नहीं याद हो तो ऐसे आप कर लो। समकोण त्रिभुज में कर्ण है, 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर करिए, 625 आएगा, और 625 का वर्गमूल 25। लेकिन ये सब नहीं करना, इतना टाइम नहीं रहता है, याद रखा करिए। 7 24 25 ट्रिपलेट। आपको लगता नहीं कि हर दिन सेट में 1 2 ट्रिपलेट आता है? मैं हर दिन करता हूं, हर दिन जो है 1 2 ट्रिपलेट आप ही के समक्ष आता है। हर दिन कोई ना कोई ट्रिपलेट एक आ ही जाता है। 25 गो सवाल में 1 2 बार यूज आ ही जाता है। तो ट्रिपलेट को याद रखा करिए। ट्रिपलेट याद रखने से ही फायदा है कि निकालना नहीं पड़ेगा। 2 गो दिखेगा तो याद आ जाएगा, हाँ 7 24 के साथ कौन था, 25 था, सीधे बैठा देंगे। कुछ कहना है किसी को? बोलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल।
बताइए, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बराबर बराबर बांटती है। यह किसका प्रॉपर्टी है? समचतुर्भुज का। याद रखना है। ट्रिपलेट नंबर कौन यूज हुआ? 7, 24, 25। 3 बातें इसमें ध्यान रखना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला और दूसरा इसका प्रॉपर्टी गुण कि इसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बराबर बांटती है। और तीसरा चीज याद रखना है 7, 24, 25। इस सवाल में 3 चीज याद रखना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। कहता है कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। इस कमरे में रखी जा सकने वाली दीर्घतम छड़ की लंबाई। देखो, किसी कमरे के दीर्घतम जो लंबाई होता है वो डायगोनल बोले तो विकर्ण के बराबर होता है। पता है, जैसे कोई कहेगा, आपसे कहेगा बताइए कमरा है, कमरा में सबसे बड़ा छड़ रखना है, सबसे लंबा छड़ को इस कमरा में एडजस्ट करना है, तो लंबाई के अनुसार नहीं, चौड़ाई के अनुसार नहीं, ऊंचाई के अनुसार नहीं, सबसे लंबा छड़ हटेगा, कोना कोनी रखिएगा तब। कोना कोनी मतलब विकर्णवत। ई ऊपर वाला कोना से वो नीचे वाला कोना में आपका है ना, ऐसे जाएगा, बीचों बीच जाएगा ऐसे। डायगोनल सबसे बड़ा होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भी बड़ा क्या होता है? विकर्ण होता है किसी कमरा का। क्या नहीं होता है? विकर्ण होता है। तो कभी भी सवाल हो घनाभ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर दे दे तो घनाभ हो गया। तो घनाभ में अगर कभी भी अधिकतम लंबाई कहेगा तो समझिएगा वो विकर्ण कह रहा है। दीर्घतम लंबाई अगर दे दिया 29 तो समझो ये विकर्ण दे दिया है। लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, विकर्ण दिया, ऊंचाई आपसे पूछता है। तो बोलिए जी, किसी घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? बोलिएगा सब लोग, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी तो याद रखना पड़ेगा आपको। किसी भी घनाभ का विकर्ण या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम लंबाई किसी कमरे का होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलिएगा यहां पर विकर्ण कितना दिया है? 29। एक काम करिए ना, स्क्वायर कर दीजिए। उधर जो स्क्वायर रूट है ना, इधर स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर रूट इधर आ गया स्क्वायर में। अच्छा, एल स्क्वायर तो इधर हो जाएगा 21 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा एच एस का स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई पूछता है तो हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब बताइए 29 का स्क्वायर 841। तनिक इसको मौखिक जोड़िए। 21 का स्क्वायर 441। सुनिए, 441 घटेगा 841 में से तो 400 और 16 का स्क्वायर 256 घटेगा तो 144 बराबर एच स्क्वायर। तो एच का मान 12। 29 का स्क्वायर 841 में से 441 घटा 400 और फिर 256 जाए घटेगा तो 144। एच स्क्वायर 144, तो एच का मान 12 हो जाएगा। तब विकर्ण का फॉर्मूला एक बार बोलिए, घनाभ का क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला का जरूरत था। पिछले वाले में 3 चीज का जरूरत है, इसमें सिर्फ एक का जरूरत है। चलिए यहां पर सब लोग देखिएगा, यहां पर सब लोग ध्यान देंगे। हटाते हैं इसको। 29 का स्क्वायर याद है ना सभी को? 40 तक नहीं, 50 तक स्क्वायर याद रखना है। 50 तक स्क्वायर, 30 तक तो लगभग याद है, 40 तक याद है, 10 और बढ़ जाना है। फिर इसके बाद आपका 20 तक क्यूब याद रखना है, एकदम जरूरी कंपलसरी चीज है एकदम। 20 तक क्यूब, 50 तक स्क्वायर, और पता है क्या, 40 तक पहाड़ा। इस कैलकुलेशन में हेल्प मिलता है, जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका, है ना। 40 तक पहाड़ा आपका। और पता है क्या, 1 से 10 तक रूट वैल्यू, जैसे रूट 3 का मान, रूट 4 का मान, रूट 5 का मान, रूट 6 का मान, रूट 10 तक का मान। इतने ज्यादा नहीं, बेसिक कैलकुलेशन बड़ा फास्ट हो जाएगा आपका, है ना। पहाड़ा से बहुते फास्ट हो जाता है जी। संख्या दिखेगा 237, पहाड़ा याद रहेगा ना, तो 237 किसी का मल्टीपल होगा तो 40 तक में वो किसी न किसी का वहां ही जाएगा आपका। तुरंत संख्या देखने के बाद मन में आ जाएगा तुरंत कि लगता है कि किसी से कट रहा है, याद रहेगा 40 में पकड़ा भी जाए किससे कट रहा है ना। तो अगर इसे ना पकड़ाएगा तो फिर आपको सोचित रहिए फिर किससे कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो जरूरी है, अगर याद हो पाता तो अच्छी बात है ना। वैसे करिए। देखिए
18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या। और पहाड़ा भी हिंदी में याद रखिए, जा जा और कबूतर जा वाला नहीं है कि 5 जा जा चल जाएगा वो, 5 जा 25, सीधे याद रखिए 5 25। ये सब जल्दी काम करता है ना कैलकुलेशन में, वो सब नहीं। अब 17 7 जा अब कर रहे हैं, अब क्या हो गया 119, 17 7 119। ये सब थोड़ा जल्दी होता है हिंदी में, है ना। तो हिंदी में पहाड़ा याद करिए। आइए, 18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कोई द्रव रखा गया है। देखिए भाई, ये त्रिज्या है किसका? अर्धगोला का। ये अर्धगोला का त्रिज्या है और इसमें एक द्रव रखा है, कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा है, त्रिज्या भी दे रखा है, उसमें द्रव रखा गया। अब वो कटोरा के द्रव को छोट छोट जो है ना बोतल में, बेलनाकार बोतल में भरना है ना। और वही सवाल करता है, कटोरा को खाली करने के लिए ऐसे कै गो बोतल का जरूरत पड़ेगा? बोतल कैसा है जी? बेलनाकार बोतल है ना, जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब एक कटोरा के द्रव को छोट छोट बोतल में रखना है, तो कह रहा बताओ कै गो बोतल का जरूरत पड़ेगा? आपसे बोतल की संख्या पूछ रहा है ना, बोतल की संख्या पूछ रहा है, ठोस की संख्या पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखना है ना। ये पूरे मेंसुरेशन के 3D में इस तरह के सवाल खूब देखने को मिलता है। जब भी कभी किसी ठोस की संख्या पूछेगा तो बड़का ठोस के आयतन में छोटका ठोस के आयतन से भाग कर देते हैं। पूरे कटोरा में कितना द्रव था, उसमें एक बोतल में कितना द्रव अंट रहा है, उससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कै गो बोतल का जरूरत पड़ेगा। नहीं तो हमेशा आज के बाद याद रखना है कि जब भी किसी ठोस की संख्या निकालना हो, 3D का सवाल हो, ठोस की संख्या निकालना हो, तो यही तरीका है। बड़का ठोस का आयतन को लिखना है ऊपर और छोटका ठोस के आयतन को नीचे और डिवाइड कर देना है, काट देना है, आंसर हो जाएगा आपका। तो बोलिए बड़ा ठोस में यहां पर कौन है? अर्धगोला। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, मतलब 18 गुना 18 गुना 18। क्यूब करने का अर्थ क्या है? 3 बार गुणा करना। अच्छा, अब छोटा ठोस का आयतन, तो छोटा ठोस में कौन है? बेलन। बेलन का आयतन बोलिए पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे लिख देंगे पाई, और त्रिज्या देखो 3 है, तो 3 का स्क्वायर और एच का मान 4 है। देखो 4 ऊंचाई है, 3 त्रिज्या है। अब डिवाइड कर देंगे, यही बोतल की संख्या निकल जाएगा, है ना। काटिए, बहुते कुछ कटेगा। सबसे पहले तो पाई से पाई खत्म। देखो 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 2 बार में, और 2 दूना 4 से 4 खत्म, 3 से 6 बार में, तो 18 छक 108 आंसर हो जाएगा आपका। फॉर्मूला अपना लिख लीजिएगा जिनको नहीं याद है, 2/3 पाई आर क्यू अर्धगोला का, और बेलन का क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बिना फॉर्मूला का संभव नहीं है, नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। बड़े आगे, इसमें क्या याद रखना है? 3 चीजें, है ना। पहला नंबर तो अर्धगोला का आयतन याद रहना चाहिए, 2/3 पाई आर क्यू। दूसरा नंबर बेलन का आयतन याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा हो गया इसका कॉन्सेप्ट कि जब भी किसी ठोस की आयतन निकालना हो तो बड़े ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से डिवाइड करते हैं। 3 चीज इसमें याद रखना है। चौथा भी, हाँ। आइए 7 नंबर, इसमें जानते हैं क्या याद रखना है? 13 के विभाज्यता का नियम। 25 गो में आपका 50 गो डेली आपको मिलता होगा, लगभग 50 कंटेंट आपका रहता है। एक में 2 गो 3 गो 1 गो तो जरूर रहेगा आपका, है ना। तो उसे भी रिवाइज करना है। अब 13 के विभाज्यता का नियम ध्यान रखना है। तो पहले हम थोड़ा सा नियम पे बात करते हैं। 13 के विभाज्यता का नियम पे बात करते, थोड़ा नियम को समझ जाता है, फिर ये सवाल को इजीली कर सकते हैं। मैक्सिमम विद्यार्थी जानते हैं सवाल को कैसे बनाए, हमको पता है। 3 रखे होंगे और फिर 13 से भाग दिए होंगे, फिर 6 रखे होंगे, फिर 13 से भाग दिए होंगे, फिर 8 रखे होंगे, 13 से भाग दिए होंगे, 7 रखे होंगे, 13 से भाग दिए। दिख रहा है कितना बड़ा संख्या है? 13 से भागे देते रह जाएगा। बड़ी बात बताएं, यहां पर चौथा नंबर में आंसर है ना।
8 जो है चौथा नंबर पे। अब हम बता दिए तब ना, ऐसे थोड़ी ना पता रहेगा 8 है, किसी को नहीं, हमें भी नहीं पता है। तो 8 इसका आंसर आपका, ये मैंने 1-2 दिन पहले किसी बैच में पढ़ा है इसलिए हमको याद है 8 है ना। तो 8 जो इसका आंसर है, विद्यार्थी चेक करेगा 3 पर, तो 3 रखेगा, यहां से यहां तक 13 से भाग देना, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर 6 रख के भाग देगा, फिर 7 रख के देगा। 3 बार ना मिलेगा तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन 3 बार करना पड़ेगा। और छोट संख्या है तब तो देख रहे इतना सारा संख्या आपका है, तो कहीं ना कहीं ये तरीके समय ले लेगा। तो 13 का विभाज्यता का नियम यदि पता रहेगा तो सवाल को आप इजीली पकड़ सकते हैं। अब सीखना है कि 13 का नियम क्या होता है। यहां ध्यान दीजिए सब लोग, देखो संख्या हमने मान ली समझ आ रहा है, उससे थोड़ा हट करके यहां पे 13 की बात हम कर रहे हैं। 13 के विभाज्यता का नियम देखिए, संख्या जैसे मान लेते हैं जैसे ABCDEFGHIJKL, अब डॉट डॉट नहीं, यहीं पे रोक देते हैं इसको, मिट गया L, यही संख्या है, यही संख्या है। अब यदि आपको चेक करना है कि 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यदि आपको चेक करना है तो पीछे से 3-3 का ग्रुप बनाइए। क्या? पीछे से 3-3 का ग्रुप बनाइए। देखो इसका ग्रुप बनेगा, फिर इसका ग्रुप बनेगा, फिर इसका ग्रुप बनेगा, फिर इसका ग्रुप बनेगा। अब मान लेते हैं कि इधर एगो बच गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एगो बच गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3-3 का ग्रुप बन भी सकता है, बच भी सकता है। अब फिर इसके बाद देखो क्या करना है, पीछे शुरू करिए, पीछे से, है ना। हो सकता है यहाँ पर एगो बच जाए, कभी 2 गो बच जाए, या फिर कोइंसिडेंस है कि तीनों का तीनों ग्रुप बन गया आपका। तो पीछे वाला 3 गो संख्या लिखेंगे, बोलो क्या है, JKL। और फिर अगर पहले वाला संख्या GHI को घटाएंगे, और फिर प्लस करेंगे DEF, और फिर माइनस करेंगे ABC। मतलब देखो प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में से होता है, अल्टरनेट साइन। पीछे शुरू करेंगे, देखिए प्लस में तो फिर ये माइनस में, फिर ये प्लस में, फिर ये माइनस में, ठीक है। और इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर रिजल्ट इसका 0 आ गया तो 13 से कटेगा, और नहीं तो फिर 13 का कोई मल्टीपल आ गया, 13 का कोई मल्टीपल आ गया, जैसे आपका 13, 26, 39, 52, 65, 78। अगर 13 का कोई मल्टीपल आ गया तो समझो 13 से कटेगा, या 0 आ गया रिजल्ट तो 13 से कटेगा आपका। कुछ समझ में आया बात है, ये 13 के विभाज्यता का नियम होता है। और यही चीज इस सवाल में लगा लीजिए, शॉर्ट से आंसर तुरंत पकड़ा जाता है कि 8 है। 2 गो संख्या यहाँ पे बच गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर x है, एगो अकेले x बच गया है, तो माइनस के बाद बारी किसका है, प्लस का, तो प्लस का x कर देंगे, जो बच गया उधर वही, है ना। देखिए ना उसमें बच रहा है हमेशा 3-3-3-3-3-3। चलिए आइए यहां पर पीछे से 3 गो, फिर 3 गो, फिर 3 गो, फिर 3 गो, अकेले कौन बच गया, 4। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए तो बताइए, पीछे से बोलिएगा 387, और फिर माइनस बोलिएगा 759, प्लस 83P माइनस 132, प्लस 4, है कि नहीं बात। प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, है ना। अब देखो फाइनली बचा क्या, तो देखिए 387 में से 759 घटाना है। देखिए 759, देखो 9 में से 7 घटेगा, बड़े में छोटे घटेगा, 9 में 7 घटेगा 2, 15 में से 8 घटेगा 7, और 6 में से 3 घटेगा 3, तो माइनस में ना आया, माइनस 372। और फिर ये कितना होगा, माइनस 128। ये दोनों कितना होगा, माइनस 128, तो माइनस का 128 हो गया। तो आप जोड़ दीजिए, 8 2 10 का 0 1, 7 2 9 10 का 0 1, 5, माइनस का 500, यानी ये मिला के माइनस का 500, तो 83P में से 500 घट जाएगा, यही इसका रिजल्ट है। 83P, इन सबका मान आ गया माइनस का 500, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन रखना होगा, तो अब ऑप्शन रखना टफ नहीं है, ऑप्शन अब रखना आसान है। सोचिए यहां पर हम क्या रखें कि घटाने के बाद 0 आए या 13 का कोई ना कोई मल्टीपल आए। तो यहां पर अब
अरे उससे तो आसान है ना जी रखना। अब रख लो यहां पर p का मान 8 रख लो, तो 8 3 8 माइनस 500 कितना हो गया 338। देख लीजिए 13 से कटता है, 13 दूना 26 है और 7 पर 78, 13 6 78। ऐसा 7 का भी नियम ये है, 7 का भी नियम यही है। वो भी नियम है, 7 का कर अलग और नियम है ना, बहुत सारे रूल्स है। वो भी होता है 1 अंक का रिपीटेशन 6 बार हो, 2 अंक का रिपीटेशन 3 बार हो, या 3 अंक का रिपीटेशन 1 बार हो। वो स्पेशल केस है। वो 1 अंक जब 6 बार रिपीट करेगा तब, तो कोई जरूरी थोड़ा कि हमेशा 1 अंक 6 बार रिपीट करे वाला हमेशा रहेगा। नॉर्मल संख्या रहेगा तो उसमें फिर ये नियम लगेगा। वो स्पेशल केस, उसको हम लोग कहते हैं खास स्थिति। बड़े आगे मैक्सिमम वाला कहां सीख लिए? मैंने एक बार बताया था, तो वो नहीं देखे थे कि वहां पर अननोन कहां था, पीछे था, याद है? एक्स वाई वहां पे पीछे था, तब मैंने कहा था नॉन लीजिए। बीच वाले में नहीं ले सकते हैं, बीच में मैक्सिमम आपका पीछे में अननोन रहेगा तब लेते हैं। 7 11 13 का मैंने बताया था। वो इधर सीजीएल पूछा, लगता है 21 का वो सवाल, नया क्वेश्चन पूछा था, मैंने डाला है काफी पहले। तो वो मैक्सिमम लेते थे, वो जब लास्ट में वेरिएबल रहता था तब। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए हमारा ये रिमाइंडर थ्योरम का बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है 2 के पावर इतना लंबा चौड़ा है ना, मैं 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, यही पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि 2 के पावर 3 क्या होता है 8। अब 8 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो हम प्रयास करेंगे, यहां पर हम प्रयास करेंगे 2 के पावर 3 लिखने का, क्योंकि 2 के पावर 3 में 8 बन जाएगा। तो बताइए यहां पर पावर कितना है, इतना सारा पावर है कि नहीं जी? तब देखिए इसको हम लिखना चाहते हैं 2 के पावर 3 के फॉर्म में, तो 3 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। तो 3, अब भाग देने के फेरा में नहीं रखिए, भाग दीजिएगा तो जानते हैं क्या भाग लगेगा, इसे 3 3 3 3 ऐसी भाग लगेगा और लास्ट में 1 शेष बच जाएगा, बचेगा। 3 से इसमें जब भाग दीजिएगा तो 3 3 3 3 ऐसे लगेगा, है ना? देखो 1 2 3 4 5 6 0 है तो 6 को 3 होगा, ठीक है। आएगो 3 शेष बच जाएगा, तो इसे गुना में लिख देंगे 2 के पावर 1। आप चाहे तो इसको गुणा कर लीजिए तो आएगा 9 9 9 9 9 9 9 ऐसे आएगा आपका, ठीक है। तो 2 के पावर इतना 9 9 9 9 9, 2 का एगो पावर ही, जब बेस बराबर गुना में पावर जुटेगा तो वही पुर जाएगा, पुरेगा। अब बोलिए, अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दे रहा है समझाने के लिए। 2 का क्यूब 8, अब 8 के पावर 3 3 3 3 3 3 और गुना 2 में 7 से भाग देंगे। अब बोलिए जी 7 से 8 में भाग देंगे शेषफल 1, और 1 का पर पावर कितना रहे तो 1 ना होगा। 7 से भाग दी 8 में शेषफल 1, और 1 पर पावर कितना भी रहेगा तो 1 ही होगा। अब बोलिए 2 में 7 से भाग देंगे तो भाग लगेगा नहीं, तो शेषफल 1 बच जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। नहीं बुझाया? देखिए सुनिए, फिर से बोल रहे हैं, 2 का ऐसा पावर हम देखते हैं, 2 का ऐसा पावर हम देखते हैं, सोचते हैं जिससे कि 7 से भाग देने पर शेषफल प्लस का 1 बचे या माइनस 1 बचे। तो यहां पर हम जानते हैं कि 2 के पावर 3 8 होता है, और 8 में 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो जानबूझ के हम 3 के मल्टीपल पावर लिखना चाहते हैं, तो 3 3 3 3 आएगा और 1 वो शेष बच जाएगा, तो उसको अलग से 2 के पावर 1 लिख दिए। आप चाहे तो वापस फिर मिला दीजिए तो फिर वही चीज पूरी जाएगा आपका। अब देखिए 7 से भाग देंगे 8 में तो कितना शेषफल बचेगा 1, और 1 पर पावर कितनों करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। और फिर 7 से 2 में भाग देंगे 2 2, यही आपका आंसर हो जाएगा।
सोचिएगा बेसिकली हम कर ले तो बेसिकली थोड़ी ना संभव है, हमें कुछ कलाकारी करना पड़ेगा। पॉसिबल है 2 के पावर इतना में भाग देना? तो ये सब तरीके सोचना पड़ेगा आपको। और बहुत सारे मेथड्स है, ये बेसिक मेथड्स आपका हो गया। अगर आपको टोसेंट पता है, टोसेंट की जानकारी है, तो फिर टोसेंट से भी सवाल को बना सकते हैं। लेकिन छोड़ दीजिए, उससे बताएंगे भी नहीं कि बहुते लोग को टोसेंट नहीं पता होगा। टोसेंट पता है? कितने लोगों को पता है टोसेंट? देखिए 5-7 लोगों को केवल पता है, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें काफी लफड़ा है, काफी टाइम लगेगा। कोई मतलब नहीं है, ऐसा ही बनाइए, सवाल हो जाएगा आपका। बहुत डेप्थ में जाइएगा तो फिर जरूरत पड़ेगा टोसेंट का। एक रिमाइंडर में पढ़ना है यूलर थ्योरम, और यूलर में ही टोसेंट पढ़ना है आपका। फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, यूलर थ्योरम सारा आपका इसमें आता है, मैं भी कराता हूं। सुनिए, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं mn के ऐसे युग्मों पर विचार कीजिए कि m-n बराबर 6। तो इस प्रकार के कितने युग्म हैं आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का कोई नियम नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? लिखना पड़ेगा, अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा 50-100 के बीच। तो सट लिखिए एकदम। देखिए सबसे पहले 53, और 53 के बाद सीधे 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, और 71 के बाद 73, और 73 के बाद आपका 79, और 79 के बाद 83, और 83 के बाद 89, और 89 के बाद 97, 91, 63, 91 जो लिख दिए वही हो गया। 93, 31 दिया 93, और बोलिए 87, 29 दिए 87। ये कहते हैं पहाड़ा याद रखिए, 29 का पहाड़ा याद रहता तो 87 तुरंत माथा में आ जाता। 29 दिए 87। और बोलिए, और किसी के माथा में कुछ चल रहा है इसके अलावे? नहीं, चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही होता है जो मैंने लिख दिया है। तो 50 और 100 के बीच में यही अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य का कोई नियम नहीं होता है, कोई निश्चित अंतराल पर नहीं होता, जहां तहां आता है अभाज्य। इसीलिए एग्जाम में देखिएगा, अभाज्य का सवाल एग्जाम में देखिएगा एक लिमिट में रहता है, एक हद तक रहेगा सवाल आपका। ऐसा नहीं बोलेगा 50 से आपका, वो बोलेगा 2000 तक अभाज्य संख्या, तो विद्यार्थी पूरा एग्जाम लिखते रह जाएगा अभाज्य संख्या, एक ही सवाल कर पाएगा, शायद अंतिम तक वो बने भी ना आपका। तो ऐसा सवाल कभी एग्जाम में नहीं पूछता है, एक लिमिट में पूछेगा आपका, जिसको आप लिख सकते हैं। सट से लिखा गया। अब कहता है कि m और n का मतलब क्या? 2 गो संख्या का आपको पेयर बनाना है, पेयर ढूंढना है, पेयर गिनना है, जिसमें अंतर कितने का हो? 6 का। तो देखिए, तो यहां 6 का अंतर है, तो एक ग्रुप बन गया। देखिए 6 का अंतर है ना। फिर देखिए इसमें नहीं है, इसमें देखिए है, 6 का अंतर है। फिर यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पर देख लीजिए 6 का अंतर है ना। इसमें नहीं है, यहां पर है 6 का अंतर, इसमें भी नहीं है। 6 के अंतर वाला कै गो ग्रुप बना? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 67 और 1 मिनट में बोल रहे हैं। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं mn के ऐसे युग्मों पर विचार कीजिए कि m-n बराबर 6। लगातार का कोई चर्चा नहीं किया, हाँ ये भी ले लेंगे हम। लगातार का चर्चा नहीं किया है, कह रहा है कि बीच अभाज्य संख्याओं mn का ऐसा युग्म पर विचार कीजिए कि m-n बराबर 6, तो ये भी लिया जाएगा। अगर लगातार का कोई चर्चा करता ना, तब इसको हम नहीं लेते। लगातार का कोई चर्चा नहीं है तो इसे भी लेंगे। और कहीं पर है? बोलिए, नहीं है। अब तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 को ऐसा पेयर बनेगा जिसमें 6 का अंतर है। एगो 59-53 का, 67-61 का, 73-67 का, 79-73 का, और 89-83 का। 5 को ऐसा ग्रुप बनेगा जिसमें अंतर कितने का होगा? 6 का होगा। कुछ पूछना है किसी को? बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आंसर तो नहीं, सब लोग बोलिए। आंसर नहीं आया? 60 कितने विद्यार्थी का आया? 60।
और 45 भी है कुछ लोग का, 45 गड़बड़ है, 60 वाले का आंसर। वैसे आंसर सवाल आसान है, हमको लगा सब लोग बना लेंगे इसको। क्या कहता है सुनिए, इसमें क्या वो टर्म है, 3 टर्म है, और इसमें क्या टर्म है, 4 टर्म, और अगला वाले में 5 टर्म है। तो कह रहा कुल कितने पद, जब इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो कुल कितने पद बनेंगे, तो गुना कर दीजिए 60 को आंसर। अरे नहीं, जैसे देखो यहां a प्लस बी है और यहां पर c प्लस डी है ना, तो इसको लोग गुना करेगा। यहां तो देखिए इसको गुना करेगा, तो गुना करिए, एक बार a को c के साथ ac, फिर एक बार a को d के साथ ad, और फिर एक बार b को c के साथ तो bc, और एक बार b को d के साथ bd। तो कै गो पद बना गिनिए, 1 2 3 4, तो 4 गुना करके गिनेंगे, नहीं कै गो, 2 गो, कै गो 2 गो, 2 2 ना। इसके पद को जोड़ के लिख लीजिए, जोड़ के लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही गुणा करने के बाद पदों की संख्या होगा, है ना। तो इसमें 3 गो पद है तो 3 गुना, गिनिए 1 2 3 4 गो पद है तो 4, और उसमें 5 गो। टोटल जब सब एक दूसरे से गुणा किया जाएगा तो टोटल कै गो टर्म बनेगा यहां से वहां तक, तो 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 60। बुझाया कुछ? इस सब लोग से बनना चाहिए। कुछ पूछना चाहते हैं कोई, बोलिएगा आप भाई साहब वहां पर। हाँ आप ही जो पीछे देखे, समझ गए हैं, पूछना था, बोलिए। तो पूछे का है नहीं, वो तो आपका चेहरा पे लिखा हुआ था कि आप उत्सुक है कुछ पूछने को। उत्सुक नहीं है बैठिए उत्सुक रहे तो पूछिए लेते, आपका चेहरा पर लिखा हुआ था कि आप डाउट में आप हैं, है ना। एक बार और देखिए, ई वाला बात समझिए, पूछा करिए, पूछते क्या नहीं जी, शर्माते हैं। और डर भय का तो कोई बात नहीं, इतने दुबले पतले इंसान खड़ा है, कोई चांस ही नहीं बनता डर का, है ना तो शर्माने का थोड़ा सा होता है, लेकिन शर्माना क्या है। सुनिए, सिंपल, हमने एक लिया, a प्लस बी हमने लिया, और यहां पर लिया c प्लस डी हमने ले लिया, ठीक है। अब यहां पर कोष्ट में लिया है। अब कोई कहेगा कि इसका मान बताओ, सिंप्लीफाई करो इसे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करिएगा, इधर देखिए, एक बार a को गुना करेंगे c के साथ तो ac, आप फिर a को ही गुना करेंगे एक बार d के साथ तो a गुना d, बीच में साइन प्लस, तो प्लस में ad हो गया। बारी बारी से सब टर्म एक दूसरे से गुना होता है। फिर अब शुरू करेंगे b का, तो b से गुना करेंगे एक बार c के साथ, हो जाएगा bc, अब फिर b को गुना करेंगे एक बार d के साथ bd। ये समझाने के लिए हम छोटा सा ले रहे हैं। तो बताइए, जो भी इसका गुणनफल आया, इन दोनों को गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया उसमें कै गो पद है, गिनिए 1 2 3 4, गुना करके गिन रहे हैं तो 4 गो। यही काम आप बिना गुना किए भी कर सकते थे। कैसे? इसमें कितने पद हैं, 2 गो, तो यहां 2 लिख दिए, इसमें कै गो, 2 गो, तो यहां 2 लिख दिए और गुना कर दिए, कितना आया, जो गुणा करके गिने तो कै पद आया, 4 पद आया। यही चीज जो है डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते थे, तो वही चीज यहां पे करा, गुणनफल इतना 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 में कितने पद होंगे। जब इन सब को गुणा करेंगे तो कितने पद होंगे, तो इसमें देखिए कै गो पद है, 1 2 3, 3 लिख दिए। इसमें कै गो पद है, 4, और इसमें कै गो पद है, 5, सबको गुणा कर दिए। सिंपल सवाल आपका सीडीएस में पूछा गया। देखिए थोड़ा अलग लेकिन है सवाल, ये बहुत ज्यादा सवाल इस तरह का दिखता नहीं है, रेगुलर में सवाल ऐसा नहीं बनता है। तो आज के बाद पदों की संख्या निकाल सकते हैं सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कहता है 27 के पावर 27 माइनस 15 के पावर 27 को 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0। कैसे, सुनिएगा, बताइए। यहां पर देखो, x के पावर n माइनस a के पावर n, हम कहेंगे कॉमा, x माइनस a से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा जब n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, है ना। दूसरा नंबर, x के पावर n माइनस a के पावर n, x माइनस a से और x प्लस a दोनों से विभाज्य होगा। लिख लीजिएगा जी, इस पे भी सवाल खूब आता है।
जिनको नहीं पता है बहुत अच्छा। तो n बिलोंग्स टू इवन हो गया आपका, है ना। एगो तीसर को लिखिए देते हैं, छोड़ का हला दे, एक ही गो तो तीने गो होता है इसमें। x के पावर n प्लस a के पावर n, x प्लस a से विभाज्य होगा, होगा होगा जहां पर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर आपका। ऐसा सवाल जितना आता है ना सब यही तीन गो में से एगो ने वो कोई पे होता है। आई तीन गो की जानकारी है तो सवाल में कोई कलम नहीं चलाना होता है। 27 में से 15 घटेगा 12, 12 6 से कटता है तो सेसफल 0 बच जाएगा। चले देखिएगा, यहां ध्यान देंगे सब लोग, ये तीन बात की जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखिए ये इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा, व्यंजक ऐसा लिखा हुआ रहेगा, x के पावर n माइनस a के पावर n, क्या है 27 के पावर 27 माइनस 15 के पावर 27, पावर क्या रहेगा सेम रहेगा, कभी बीच में साइन माइनस रहेगा तो कभी प्लस रहेगा। देखो पावर यहां पर सेम है कि नहीं है, अब बीच में साइन क्या है माइनस, तनी पावर बता दीजिए 27 क्या है, ऑड की इवन, ऑड है तो ऑड रहेगा पावर तो अलग नियम और इवन रहेगा तो अलग नियम, ध्यान रखना है। देख लीजिए यहां पर n क्या है ऑड, ऑड ऑड, पावर जब ऑड रहे बीच में साइन माइनस रहे तो याद रखना है x माइनस a से सिर्फ कटेगा। x और a क्या है, इसका बेस है, बेस बेस बेस, तो इसका बेस क्या है x, इसका बेस क्या है a, तो x माइनस a से बेस के अंतर से सिर्फ कटेगा जब पावर क्या रहेगा विषम रहेगा आपका। तो देखो बीच में साइन माइनस भी है और पावर विषम भी है तो ये बेस के अंतर से कट जाएगा। तो बेस इसका कितना है 27, इसका बेस कितना 15, तो 27 15 का अंतर 12 से कटेगा, 12 से क्या होगा ये पूरा कट जाएगा। तो सवाल कहता है कि 12 से जब पूरा पूरा कट जाएगा, 12 से कट के जाएगा, अब अगर 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो आप ही बताइए कि अगर कोई संख्या 12 से कट रहा है तो क्या वो 6 से नहीं कटेगा, 70% कटेगा। 12 से अगर कोई नंबर कट रहा है, 12 का पहाड़ा पढ़िए क्या, हेलो हेलो हेलो, हाँ तो 12 से आपका अगर कट रहा है तो आपका 6 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वो क्या बता रहा है कि 12 से पूरा पूरा कटेगा, तो आप ये समझ लो कि 12 से यदि वो पूरा पूरा कटेगा तो 6 से भी पूरा पूरा कटेगा, तो कह रहा शेषफल क्या बचेगा, जब 6 से पूरा पूरा कट ही जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा 0 आपका बचेगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा ये है, यही चीज है ऐसा ही रहेगा लेकिन n क्या रहेगा इवन। अगर पावर ये इवन रहता ना 27 के जगह पर अगर 28 28 रहता, इवन रहता, तो जान लीजिए बेस के अंतर से भी कटता है x माइनस ए, x प्लस ए बेस के योगफल से भी कटता है। मतलब अगर पावर 28 रहता तो 27 माइनस 15 12 से कटेगा और 27 प्लस 15 42 से भी कटेगा आपका, समझे। हाँ ये नियम आपका है। तीसरा नियम है कि बीच में साइन प्लस हो और पावर क्या हो ऑड, तो हमेशा बेस के योगफल से कटता है। ये 2-3 दिन पहले जो है वो सवाल इस पे आया था आपका, आपको याद होगा, हमें याद है। आगे बढ़ते हैं, कहां 6 के पे 7 नहीं, सब सेटिंग रहता है, वो सब सेटिंग रहता है ना, बड़े आगे वो सब चीजें सेट रहता है, उसका टेंशन आप ना ले, ये तरीके पता रहेगा सवाल बन जाएगा।
फिर 7 रहेगा तो फिर डिविलिटी, वो फिर रिमाइंडर थ्योरम वाला नियम लगेगा। वो कैसे था अभी सवाल, 2 के पावर 1 0 0 0 0 में भाग देना, तो फिर वो तरीके फिर लगेगा आपका। प्लस इवन पावर, प्लस इवन पावर कोई नियम नहीं है, प्लस में ऑर्डर का नियम है। काहे जानते हैं? काहे ये पता है, पावर ऑड है। देखो बैठिए, ए क्यू प्लस बी क्यू आता है आपको, बीच में साइन क्या है प्लस, पावर है ऑड, ऑड है ना। इसका फॉर्मूला आपको याद है, इस समझाने के लिए मैं क्यू प्लस बी क्यू ले रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और यही ले लीजिए आप पावर इवन ले लीजिए आप इवन ने कर रहे हैं। तो देखिए पावर जब ऑड रहता है ना तो गुणनखंड में टूटता है, इतना गुना इतना गुणनखंड में टूटेगा। तो गुणनखंड में जब टूटेगा तभी तो कह सकते हैं कि इससे कटेगा पूरा पूरा, बेस के योगफल से कटेगा। अब आप ही बताइए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला जो गुणनखंड में हो, मतलब गुना में हो, तो हो भी नहीं करता है। आप बोलिएगा, जानते हैं क्या आप बोलिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बोलिएगा, आप बोलिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बोलिएगा। क्या ये गुणनखंड है? गुणनखंड का मतलब गुना में इतना गुना इतना। और लिखेगा कोई ऐसे 16 को लिखेगा 9 प्लस 7 लिखेगा, एगो 16 को कोई लिखेगा 8 गुना 2 लिखेगा, तो गुणनखंड इसको कहेंगे कि इसको कहेंगे? उसको कहेंगे 8 गुना 2, गुना बीच में तब गुणनखंड। देखो 16 8 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, अब बीच में प्लस कर दिए, गुणनखंड नहीं है ना, 9 से कटेगा 16 ना 7 से कटेगा, तो बीच में साइन प्लस, अब पावर इवन, गुणनखंड में कभी टूटवे नहीं करता है, और न गुणनखंड में टूटेगा और न एक को कोनो फार्मूला होगा। इसलिए याद रखना है कि बीच में साइन प्लस रहे तो पावर ऑर्डे होगा, क्योंकि ऑर्डे गुणनखंड में टूटता है, इवन कभी गुणनखंड में नहीं टूटता है, इसलिए इवन वाला फॉर्मूला होता ही नहीं है। और जब फॉर्मूला ही नहीं होता तो फिर सवाल भी नहीं पूछेगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि बीच में साइन प्लस और इवन देके सवाल पूछेगा। बुझाया बात है? तो यही 3 गो होता है, बड़ी बकवाते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, सारे चीज के पीछे लॉजिक है आपका। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, अलजेब्रा का सवाल है, इसमें स्टेटमेंट घुसा दिया आपका, 3 ठो स्टेटमेंट दे दिया और कहता है दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो जानते हैं सबसे बढ़िया वैल्यू से चेक कर लीजिए आप, है ना। आप a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया है, कोई ऐसा वैल्यू सोचिए जिससे कि LHS बराबर RHS हो जाता, क्या रखिएगा? 1 1 माइनस 2 रख दीजिएगा, 1 1 माइनस 2, देखिए 1 और 1 2 माइनस 2 0, पूरा कि नहीं पूरा। तो अब इसमें क्या करना है, 1 के जगह पे 1, बी के जगह पे 1, सी के जगह माइनस 2 रखना है स्टेटमेंट 1 में, 2 में, 3 में। और जो स्टेटमेंट में LHS बराबर RHS हो जाएगा समझो वो बातें सही लिखा हुआ है, और जिसमें नहीं होगा वो गलत लिखा हुआ है, तुरंत पकड़ा जाएगा। चलिए तो आप सारे विद्यार्थी बताइए, बोलिए 1 का क्यू 1 और 1 का क्यू 1 और माइनस 2 का क्यू 8 की माइनस 8 माइनस 8, तो 1 1 2 माइनस 8 ही हो गया, माइनस 6 हो गया। अच्छा यहां देखिए 3 गुना 1 गुना 1 गुना माइनस 2, तो ये भी माइनस 6, तो माइनस 6 बराबर माइनस 6, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। फिर आप 1 का मान 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 फिर 4 4 1 5 और 1 6, इधर 6 हो गया। अब RHS में रखिए, देखिए 1 गुना 1 1 हो गया, यहीं पे खत्म करिए, है ना सवाल को। BC तो यहां हो गया माइनस का 2 हो गया, और C यहां भी माइनस का 2 हो गया, तो देखो माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, अब माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 है, माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 प्लस होता है माइनस 2 माइनस 4 होता है। अगर कोनो बीच में यहां गुना लगा दिया ना तब होता है प्लस का 4 होता है। एवं विद्यार्थी 2-4 दिन पहले आते हैं, सर होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है, माइनस और माइनस कैसे प्लस हो जाता है ना प्लस माइनस माइनस हो जाता है।
प्लस प्लस थोड़ा सा इसको हमको क्लियर कर दीजिए, रोज आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं ना। तो फिर उसको बताया गया, मैंने बताया 5 मिनट उसको कि देखो ये सब चीज होता है। कुछ दिन पहले की बात, मिटा दिए क्या? अच्छा कोई बात नहीं, तो सही हो गया था। देखिए यहां पर -2 और -2 -4, अब +1 -3, अब -3 गुना -2 +6, इधर भी +6 इधर भी +6, मतलब ये भी सही है। 1 1 -2 रखना है। अब सुनिए 1 का क्यू 1, फिर 1, अब फिर -2 का क्यू -8, तो 2 -8 इधर -6 हो गया, यही वाला तो है। अब फिर यहां रखिए, देखिए 1 गुना 1, तो ये हो गया -3 हो गया, और ये भी 1 2, ये भी -6, तीनों ना सही हो गया जी, है ना। -6 बराबर -6, तो ये भी सही हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। नहीं बुझाया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, P का मान इतना दिया है और इसका मान आपसे क्या करता है, पूछता है। देखिए बेसिकली ये सब बनाइए, नहीं बना सकते हैं, बेसिक से सवाल ये सब बनेगा। सोचिए P का मान कुछ रख के कर ले, नहीं हो सकता है। वैल्यू यहां पे रख दीजिए, ये सब सवाल का एक ही उपाय है, वैल्यू रख दो, जल्दी बनेगा। उससे जल्दी दूसरे तरीके सवाल नहीं होगा आपका। तो क्या रखिएगा आप लोग, कुछ सोचे Q का मान 1 पर नहीं चल जाएगा, 1 पर तो बन जाना चाहिए हमारे ख्याल से, कि बड़ा हो जाएगा। अगर हम 0 रखते हैं तो कोई फायदा नहीं, 0 नहीं रख सकते Q का मान, क्योंकि Q का मान यदि आप 0 रख दिए, यदि आप Q का मान 0 रख दिए तो फिर रूट के अंदर -2 हो जाएगा, जिसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। इमेजिनरी तो होना नहीं चाहिए। अच्छा C एंड D लगाते हैं, कोई फायदा होगा? थोड़ा सा 1 मिनट, P + 1 / P - 1, अब बराबर में हो जाएगा उधर ना, उससे कोई फायदा नहीं। आप ऐसे बनाइए सीधे, वैल्यू रख दीजिए। देखो पुट Q बराबर 1 रख दीजिए। आप 0 रखने पर जानते हैं गड़बड़ हो जा रहा है। 0 पर तो कैलकुलेशन हमने सोचा कि छोटा हो जाएगा, लेकिन जानते हैं क्या हुआ, यहां पर रूट के अंदर में नेगेटिव आ जा रहा है, जो होना नहीं चाहिए। तो Q का मान हमने 1 रख दिया। अब बोलिए तब P का मान कितना होगा? सारे विद्यार्थी जहां जहां Q वहां 1 रखिएगा। बोलिए 3 ने कम 3 2, तो हो जाएगा √5। देखिए 3 - 2 1, तो 1 का वर्गमूल 1, तो √5 + 1, P का मान हो गया √5 + 1, और नीचे वही चीज है माइनस में, तो हो जाएगा √5 - 1 हो जाएगा। यानी Q का मान हो गया 1 और P का मान हो गया √5 + 1 / √5 - 1 हो गया। नहीं हो गया? देख लीजिए, आप रखिए। Q का मान हम 1 रखेंगे तो 3 ने कम 3 2 5, √5, और फिर 3 ने कम 3 - 2 कितना? 1, तो 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन 5 का वर्गमूल √5, तो √5 + 1 अब बटा √5 - 1 हो गया आपका। यही P का मान हो गया। इसको कुछ रेशनलाइज वगैरह कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज बैठा दीजिए। रेशनलाइज थोड़ा कर लेते हैं, और शॉर्ट हो सकता है कोई तरीके से, इससे लगता है शॉर्ट नहीं होगा ये। चलिए तो यहां पर रेशनलाइज करने पर शॉर्ट होगा, ऐसा ही हो जाएगा। P² और PQ 3PQ, है ना। चलिए इसका थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं, तो पता है क्या होगा? √5 + 1 का बोलिए होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा कितना? A² - B² 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही छोड़ दो, मत करो वैसे कुछ, इतना ही आप छोड़ दो। बताइए यहां पे बैठा देते हैं इसको, तो हो जाएगा √5 + 1 / √5 - 1 का होल स्क्वायर -3PQ, यानी 3 इंटू हो जाएगा √5 + 1 / √5 - 1 हो जाएगा, अब प्लस में 2 हो जाएगा, है ना।
कैलकुलेशन लगता है हो जाएगा जी। ऑप्शन दिया 0 1 2 3 है। बनने के लिए खैर ऐसे बनेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा ना चीजें। हमारा विचार है इसको सोल्व कर लीजिए, थोड़ा कम होगा, है ना। बताइए तो √5 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 और 1 6 और प्लस 2 √5 और बटा में 4 हो जाएगा, यही ना होगा। 2 से उड़ा दीजिए 2 बार में, और 2 से उड़ा दीजिए आपका 3 बार में, और ये खत्म। मतलब हो जाएगा 3 + √5 बटा में 2 हो जाएगा, है ना। अब बैठाइए, अब कुछ सहूलियत हो जाएगा। P का मान हो जाएगा 3 + √5 का बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस में 3 × 3 + √5/2 अब प्लस में 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब हो जाएगा, कैसे होगा? a + b का होल स्क्वायर करें, देखो 3 का स्क्वायर 9 5 14, 14 + 6 √5, है ना। ये हो जाएगा 14 + 6 √5, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस हो जाएगा कितना? 3 3 9 और माइनस 3 √5 और बटा में 2 और प्लस में 2 हो जाएगा। देखो 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, एलसीएम पूरा ले लेंगे, 2 2 बटा 1 है आपका। अब 2 जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 + 3 √5 और माइनस में 9 और माइनस माइनस प्लस 3 √5 और 2 दूना 4 हो जाएगा आपका। अब देखो काफी कुछ कटेगा। 3 √5 और 3 √5 कितना? 6 √5। कहां कहां 9 माइनस होगा। अच्छा ये प्लस है, हाँ तभी माइनस हो जाएगा। हाँ अब लाइन पर आ गया, कट गया ये। अब देखिए 7 में से 9 घटेगा -2, अब -2 और +4 +2 अब बटा 2, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। नहीं बुझाया? क्या बोले आप? किसका मान दो? Q का मान 2, तो 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा P का मान फिर कितना? फिर √8 हो जाएगा। अब फिर 3 दूना 6 में से 2 घटा 4 का वर्गमूल 2, फिर हो जाएगा √8 - 2, ई वाला हो जाएगा फिर। तो उस जल्दी हो जाएगा उसे। P का मान इतना आया, उतना जल्दी कैसे? वही चीज तो है। ये सब थोड़ा हम जल्दी किए हैं ना, आप भी कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, Q का मान यहां पर 1 रख दिया, तो ये हो गया आपका। इसको हमने रेशनलाइज कर दिया। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या है कि चिन्ह बदल के ऊपर में गुणा, इसका चिन्ह बदल के ऊपर में गुणा, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 + 1 का होल स्क्वायर सब मौखिक किया गया है आपका। a² 5, b² 1, 5 1 6 और +2ab यानी 2 √5, और नीचे a² - b² 4 हो गया। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में 2 ही खत्म हो गया। हेलो हेलो, तो हो गया 3 + √5 बटा 2, यही हो गया मान किसका? P का। अब P का मान इतना और Q का मान एक उसमें बैठा दिया गया है ना। तो इसका होल स्क्वायर किया गया, तो a + b का होल स्क्वायर थोड़ा मौखिक करिए, कितना हो जाएगा? a² 9 और स्क्वायर के 5 9 5 14 और प्लस में 2ab, तो 2 गुना 3 गुना √5 6 √5, अब बटा में 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, तो हो गया 7 + 3 √5 हो गया। अब फिर देखिए 3 से इसमें गुणा किए तो 3 3 9 अब माइनस अब प्लस 3 √5, प्लस यहां पर 3 √5 बटा 2 हो गया। अब प्लस में इधर 2 आपका है। अब इनका जोड़ हो गया 7 + 3 √5/2 माइनस 9 + 3 √5 बटा 2 और प्लस 2। तो एलसीएम देखो 2 है 1 है, तो 2 2 1 का लसा 2 हो गया। तो जब 2 है तो पूरा ज्यों का त्यों उतार दिया, 7 + 3 √5, और फिर देखो ये माइनस हो जाएगा माइनस का 9, और फिर देखिए माइनस प्लस -3 √5
लसा 2 है ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ये माइनस में प्लस में कट गया, 7 और 4 11, 11 में से 9 घटेगा 2 और बटा 2, आंसर कितना 1 हो जाएगा आपका। तो ये इतना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई डाटा सेट नहीं हो रहा है, मतलब जो रूट को खत्म कर दे। बढ़े आगे देखिए भाई, हमारा ये अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 67 के पावर 32 का इकाई अंक कितना होगा। तो पता है इकाई अंक निकालने का नियम क्या है, पावर में 4 से भाग देते हैं, तो पावर यहां पूरा पूरा कट गया, कटा ना, तो जब पावर पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल को 4 मानते हैं, आप सबको पता है। पावर में 4 से भाग देते हैं, पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल को 4 मानते हैं। बोलिए इकाई अंक कितना, 7, और 7 के पावर जो शेषफल आता है उसको करते हैं, तो 7 के पावर 4 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। याद रख सकते हैं ये चीज, ये ऑड का पावर 4 करिएगा ना तो यूनिट डिजिट 1 होता है, और इवन का पावर 4 करिएगा तो यूनिट डिजिट 6 होता है। नहीं तो करिए 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 4 बार, इकाई अंक 1 आएगा, नहीं आएगा। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कर देंगे, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, और 3 7 21 का 1 आ गया। और नहीं तो फिर याद रख सकते हैं, देखो ऑड का पावर 4 करेंगे हमेशा इकाई अंक 1 आएगा, और इवन का पावर 4 करिए हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। वही चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है, ये जानकारी रहे तो अति उत्तम है। जैसे ही ऑड के पावर 4 दिखा 1 बोल दिए झट से, इवन का पावर 4 रहता 6 बोल देते हैं। तो इकाई अंक निकालने का यह तरीका है कि पावर में 4 से भाग दो, यदि पावर पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 0 नहीं, क्या मानते हैं, 0 की जगह पे 4 मानते हैं, है ना। और ऑड के पावर 4 हो गया तो इकाई अंक 1 हो गया। चलिए आगे बढ़िए, इस सवाल पे आ जाइए जी। यहां पर सवाल में क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, व्यंजक, इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजक एक्सप्रेशन, और कह रहा है किसके बराबर है। यानी इसका मतलब यह है कि इसको करना होगा क्या, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जहां तक हम देख रहे हैं कि ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसका मान होगा पता है क्या, x माइनस 1 होगा आपका। देखो ये क्या है, देखिए 1 का क्यू 1 का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है जी, ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इतना बराबर होता है ए माइनस बी होता है, नहीं होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू अब बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा कभी रहे तो सीधे लिखते हैं ए माइनस बी, तो वही चीज तो है, मतलब इसको तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इतना बराबर होगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1। ये पूरा यहां से यहां तक इतना बड़ा इतना खत्म। अब देखिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो ये द्विघात है और ये भी द्विघात है, तो द्विघात को तोड़ना पड़ेगा सट से, द्विघात को तोड़ना पड़ेगा, द्विघात को तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए तोड़ने का मैं तरीका बता रहा हूं, देखो बहुत ज्यादा लिखेंगे नहीं, इसी आंसर पहचान लेंगे आंसर क्या होगा। मेरी बात को सुनिए, यहां द्विघात तोड़ने का तरीका क्या, देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है 14 और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको गुणा करेंगे, कितना आया गुणनफल प्लस का 14 आया, प्लस 14 और गुना 1 प्लस का 14 आया। अब प्लस 14 का ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 9 आए। तो बोलिए क्या होगा, माइनस का 7 और माइनस का 2 होगा, क्या होगा। अब इतने पर ऊपर छोड़ देना है, कुछ लिखना नहीं है। अब सीधे नीचे वाले पे आते हैं, सीधे नीचे वाले पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, सारे विद्यार्थी यहां पर देखिए वो टूट गया -7 -2 में। अब देखिए यहां पर कांस्टेंट कितना है 7 और यहां एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1। बोलिए कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा, क्या +7 गुना 1 प्लस का 7। अब इसका ऐसा 2 फैक्टर लिखना है
जिससे जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 मिले, तो माइनस का 7 और माइनस का 1, माइनस का 7 माइनस का 1। इसका मतलब यह है कि नीचे वाला टूटेगा -7 -1 में। अब सुनिए क्या हुआ, यहां ध्यान दीजिए। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं इसे। देखिए -7 -2 में टूटा ना, तो लिखेंगे इसे x -7 और x -2, x लगा देंगे, x -7 x -2, और नीचे -7 -1 में टूटेगा तो लिखेंगे x -7 और x -1। तो इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, आंसर कितना x -2, ऑप्शन नंबर बी। और नहीं तो फिर और आसान है, क्या इतना भी नहीं लिखेंगे। देखो यहां पर ये -7 और -7 वाला क्या हो गया, बोलिए, कट गया। आई जो माइनस का 1 है उससे ही माइनस का 1 कट गया, तो बचा कौन, -2 वाला, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा आपका। ऐसे पकड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा लिख के अब ताम झाम करिएगा तो उसका तो बातें अलग है। कुछ समझ में आया? द्विघात को इसे तोड़ा जाता है जल्दी से आपका, है ना। इन दोनों गुणा करिए, 14 आया, और 14 का ऐसा 2 संख्या में तोड़िए, 14 का ऐसा 2 फैक्टर तोड़िए जिसको जोड़ने पर माइनस का 7 आए, माइनस का 9 आए, तो -7 -2। तो इसका एगो फैक्टर निकल गया x -7 और फिर x -2, वैसे x -7 x -1, तो x -7 से ही कट गया और x -1 से ही कट गया, तो बच गया सिर्फ x -2, वही आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका, है ना। चलिए बढ़ते हैं। कुछ कहना है किसी को? इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, आप बताइए। एक तरीका और बता रहे हैं, जानते हैं क्या, इससे जैसे वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, वो भी तरीके हो जाएगा आपका, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग लगाते हैं, है ना, वो भी रख सकते हैं। आप x के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, लेकिन जानते हैं x के जगह पर कैसा वैल्यू रखना है, ऐसा वैल्यू x के जगह पर रखना है जिससे कि 1/0 नहीं आए, 0/0 नहीं आए, ∞/∞ नहीं आए। मतलब अनडिटरमिनेंट का मतलब अनडिफाइंड का आपका, वो तो अलग चीज होता है ना, अनडिफाइंड का आपका कह सकते हैं केस ना बने, मतलब इन्फिनिटी का केस ना बने, ऐसा वैल्यू सोचना है। तो क्या वैल्यू यहां पे सोच सकते हैं, 0 सोच लीजिए ना, सबसे आसान हो जाएगा, है नहीं। रखने के लिए कुछ रख सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा देखना है, x बराबर 0 रख दीजिए। तो x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान कितना होगा, जैसे 0 रखें खत्म 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 खत्म, नहीं तो बताइए कितना हो जाएगा, -1, है ना, और गुणा में +14, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। आप फिर देखिए 7 और गुणा 1 7 हो जाएगा, तो कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। कितना आया इसका मान, माइनस का 2 आया। क्वेश्चन का मान कितना है, माइनस का 2 आया मान, है ना। अब यही x का मान 0 हम सवाल में रखेंगे और ऑप्शन में रखेंगे, x का मान ऑप्शन में रखेंगे 0, और जो ऑप्शन उसके बराबर देगा उत्तर हो जाएगा। देखो x का मान 0 रखिए, खत्म, कितना आया, -2 आया, तो उत्तर हो गया आपका। ई वाला तनी ज्यादा आसान होगा, आसान, ज्यादा माथा हम लगा दिए थे उसमें, और में यही बेस्ट है आपका, उससे बेस्ट है ये, ऐसे दोनों अपने आप में बेस्ट है। अगर मने में फैक्टर तोड़ लेते हैं 7-2, तो फिर वो भी ऐसे ही हो जाएगा। पार कर गया, पार कर गया, वहां चेहरा बता रहा है, देखिए। अरे मैंने क्या कहा कि आप x का कोई वैल्यू रख दीजिए, कोई कौनो वैल्यू पर आ जाएगा मान, ऐसा बात ना है, लेकिन अपनी सुविधा देखिए। अब कोई 2 रखेगा, 4 रखेगा, तो इसका भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और हम 0 ले लिए, x का मान 0, तो x वाला खत्म हो गया सब, 0 0 0, तो x का मान हम 0 लिए तो खत्म 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 खत्म। -1 गुना +14, तो माइनस का 14 ऊपर में, 1 और गुना 7 7, कितना आया, -2। जब x का मान 0 रखे तो सवाल का मान आया -2। अब यही x का मान 0 ऑप्शन में रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, और जौना ऑप्शन में रखने पर -2 आएगा वही ऑप्शन उसके बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में रखिए, x का मान 0 आया कि नहीं, -2, आंसर हो गया आपका। बड़े
हाँ 2 मिनट, अभी 9 बज रहा है। अभी क्वेश्चन कुछ आसान था जी, टाइम कैसे लग गया? छोट छोट सवाल है लेकिन है सब सवाल ठीक ठाक है नहीं। देखिए आप देखिए ई भी दिख रहा है छोटा, लेकिन यहां भी समझना है बात को, है ना। x के खीस पूर्णांक मान के लिए इतना बराबर इतना है, कैसे बनेगा सवाल? ये ऑप्शन से ही बनेगा आपका, ऑप्शन से रखेंगे यहां पर, क्योंकि बेसिकली इसको हम यहां सोल्व नहीं कर सकते हैं, x को ढो के नहीं चल सकते हैं आप सॉल्यूशन में, तो ऑप्शन लगा दीजिए। देखिए ऑप्शन से x का मान यहां रखिए और सोल्व करिए, अब अगर उतने के बराबर आ जाता है तो समझो वही ऑप्शन सही है। कितना रखा जाए? 2। तो ऑप्शन से रख रख के चेक करना, हम सीधे टू द पॉइंट आते हैं 2 पर आपका, है ना। मतलब x के जगह पहले लिए 2, ऑप्शन से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सवाल बनेगा। ये 2 रख दिए, अब x के जगह पे 2 रख के इसको सॉल्व करेंगे, और अगर 2 ही आ गया, देखो यहां भी x है, अगर 2 ही आ गया तो समझेंगे वही ऑप्शन सही है। चलिए इसको हम सॉल्व करते, देखो 5 में से 2 घटा 3, 3 बटा 3 1, तो 7 में से 1 घटा 6, 6 बटा 6 1, 7 में से 1 घटेगा 6, 6 से 12 कटेगा 2 बार में 2 बराबर 2, नहीं पुर गया, सब सेटिंग रहता है। उम्मीद नहीं था कि इस तरीके से सेट हो जाएगा मौखिक, है ना। 2 रखे तो 5 में से 2 घटा 3, 3 नीचे ऊपर कट गया तो 1 हो गया, तो 7 में से फिर 1 कटेगा तो 6, फिर 6 6 कट गया 1, 7 में से 1 घटा फिर 6, और 6 से 12 कट गया 2 बार में, 2 बराबर 2 हो गया, x भी 2। बढ़े आगे, सेटिस्फाइड कर गया तो यही उत्तर होगा आपका। रुके 2 मिनट, अकबकाइए मत, 9 बज करके चलने दीजिए 2-3 मिनट तक, है ना, क्योंकि अगला 2-3 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे 25 पर, है ना। सुनिए, अरे सब करा देते हैं थोड़ा, है ना, आज क्या कल उतनी मनी चलेगा। 25 सवाल गणित का बहुत होता है, इसको अब जीके जीएस से कंपेयर करिए, इसमें टाइम समझाना पड़ता है ना, इसमें समय लगता है, और थोड़ा सा हमारा आदत है रीचे वाला, है ना, फेंसते रहते हैं एक के बात को। आपके लिए खैर ठीक है, अच्छी बात है ना। देखिए लड़कों और लड़कियों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत पी है, लड़का लड़की दोनों का एवरेज पी है इकट्ठा, और जबकि लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है। आप सारे विद्यार्थी बताइए, यहां पर ये लड़का का संख्या है और लड़की का संख्या है, बताइए लड़कों का औसत p+1, तो लड़कियों का औसत कितना है? सुनिएगा जी, लड़का का संख्या कितना? 3, एवरेज कितना है? लड़कों का एवरेज क्या है? p+1 है, p+1 है। तो अगर लड़का की संख्या को एवरेज से गुणा कर दिए तो टोटल लड़का का अंक नहीं निकल जाएगा। अच्छा, लड़की की संख्या कितना? 1, और सवाल कर रहा है कि लड़की का औसत बताओ, तो x मान लिया बराबर, लड़की का संख्या x, एवरेज पूछ रहा था हमने, मान लिया x, तो ये हो गया टोटल लड़की का अंक, टोटल लड़का का अंक जोड़ दिए तो ये हो गया लड़का लड़की सब का अंक हो गया। बोलिए सबकी संख्या 4, सबकी संख्या 4, और सबका औसत देख लीजिए यहाँ p दिया है, तो बराबर में हो जाएगा 4 गुना p। अब यही x का मान निकालना है, तो बोलिए ये 3p जाके घटेगा 4p में से, तो p हो गया, और 3 जो इधर है ना प्लस में, उधर किस में जाएगा? माइनस में, यही x का मान हो जाएगा p-3, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका। नहीं, बढ़िया से पहचानना, देखो ये सबका औसत दिया है, ये लड़का का औसत दिया है, लड़की का पूछ रहा है, तो औसत को संख्या से गुना कर करके लिख दीजिए, लड़का की संख्या गुना औसत प्लस लड़की की संख्या गुना औसत बराबर टोटल संख्या गुना औसत। नहीं बुझाया? अगला सवाल यहां पर देखिएगा, चलिए यहां से आगे अगले क्लास में देखेंगे जिसमें टाइम लगेगा आपका, है ना। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, चलिए जल्दी से निकलिए जी आप लोग।